श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे क्रोमोजोम के बारे में, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि क्रोमोजोम का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आप लोगों को क्रोमोजोम का जनरल इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर पार्ट सेकंड में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटिपिकल क्रोमोजोम की बात की है। फिर हम बात कर रहे हैं क्रोमोजोम का जो पार्ट थर्ड है आप लोगों का, जो कि आपको दो रूपों में देखने को मिल सकता है, 3.1, 3.2। तो 3.1 में हमने देखा है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि क्रोमोजोम के टाइप्स कौन कौन से थे। हम लोगों ने कहा है कि वो आपका किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम, यूकैरियोटिक क्रोमोजोम, या ए क्रोमोजोम, बी क्रोमोजोम, या सुपर न्यूमररी क्रोमोजोम, एम क्रोमोजोम, या मेगा क्रोमोजोम, या जेंट क्रोमोजोम, जिसमें पोलिटीन और लेम्प्रोब्रस के बारे में आपने देखा है। और साथ में आपने कहा ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोजोम के रूप में भी ये आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो हम लोगों ने जो आपका जॉइंट क्रोमोजोम महागुणसूत्र था, जिसके अंदर हम लोगों ने लेम्प्रोब्रस क्रोमोजोम के बारे में पढ़ लिया है कि लेम्प्रोब्रस क्रोमोजोम के बारे में आप लोगों को क्या कुछ जानकारियाँ जो है वो देखने को मिलती है, वो सारी हमने प्राप्त की है। अब आज हम उसी जॉइंट क्रोमोजोम का जो आप लोगों का भाग है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलिटीन क्रोमोजोम, पोलिटीन गुणसूत्र की हम लोग बात करने वाले हैं कि पोलिटीन क्रोमोजोम जो होता है वो क्या होता है। जॉइंट क्रोमोजोम आपने कहा है कि कुछ ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कुछ प्राणियों की विशिष्ट कोशिकाओं में विभाजन की विशिष्ट अवस्था में 300 माइक्रोन या इससे अधिक साइज के गुणसूत्र आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें आप स्पेशल क्रोमोजोम या जॉइंट क्रोमोजोम के नाम से जान रहे थे। जिसमें आप लोगों ने एक तो लेम्प्रोब्रस क्रोमोजोम के बारे में देखा है और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पोलिटीन क्रोमोजोम के बारे में। अब ये जो पोलिटीन क्रोमोजोम होता है, इसे स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, लार ग्रंथियों से आप लोगों को, लार ग्रंथियों के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सलाइवा के अंदर पाया जाता है, तो स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप, पोलिटीन क्रोमोजोम का दूसरा नाम स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम के नाम से भी इसे जानते हैं। इस क्रोमोजोम की डिस्कवरी की हम बात करें कि इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो आप देखेंगे कि आपको बालबियानी जी का नाम जो है वो देखने को मिलता है, कि यानी कि खोज किसके द्वारा की गई है, बालबियानी के द्वारा इसकी खोज की गई है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर का जो कंप्लीट मैटर जो प्रोवाइड करवाया गया है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, कोस्टोफ के द्वारा। कोस्टोफ ने क्या किया है, इसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन जो है वो किया है, और खोज किसने की है, बालबियानी के द्वारा इस गुणसूत्र की खोज की गई है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये गुणसूत्र आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका जो डिप्थीरिया ऑर्डर होता है, डिप्थीरिया ऑर्डर जो है, इसके अंदर जो लार्वा है डिप्थीरिया ऑर्डर के, उन लार्वा की लार ग्रंथियों के अंदर आप लोगों को ये गुणसूत्र देखने को मिलता है। जहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखेंगे कि ये आपको ड्रोसोफिला और काइरोनोमस की लार ग्रंथियों में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, ड्रोसोफिला या काइरोनोमस की लार ग्रंथियों में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। खोज किसके द्वारा की गई है, स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिपोर्ट किसने पेश किया है, कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डिप्थीरिया ऑर्डर के मेंबर है ड्रोसोफिला और काइरोनोमस जो है उसके अंदर ये आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो पोलिटीन क्रोमोजोम है वो आप लोगों को, जैसा कि जीनोम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि एक जीनोम जो है, इस जीनोम के सभी गुणसूत्र मिलकर क्या बना देते हैं, पोलिटीन क्रोमोजोम का निर्माण कर देते हैं। एक जीनोम के सभी गुणसूत्र क्या बनाते हैं, पोलिटीन क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। अब आपने देखा है कि जीनोम जो है वो किस रूप में 2n कंडीशन में पाए जा रहे हैं, तो आपने कहा था सोमेटिक सेल्स में
दो जीनोम के सेट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एक सेल के अंदर मोस्टली क्या पाए जाएंगे, आप लोगों को 2 पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, आप लोग देखेंगे कि ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रोमोसेंटर। यानी कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, पॉलीटीन गुणसूत्र की सभी भुजाएं एक बिंदु पर जुड़ी हुई होती है, एक पॉइंट पर जुड़ी होती है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इस पॉलीटीन क्रोमोसोम के 2 भाग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर आप लोग कहेंगे पफ्ड रीजन, और सेकेंड नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा अनपफ्ड रीजन। यानी कि एक तो आप लोगों को फूला हुआ भाग देखने को मिल रहा है, और एक आपको, पफ्ड का मतलब होता है फूला हुआ भाग या उत्फुल्लित भाग, या अनपफ्ड अनउत्फुल्लित या बिना फूला हुआ भाग आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो अनपफ्ड रीजन है, इस रीजन का एक भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा हो जाता है, और उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम नोब के नाम से इंडिकेट करते हैं कि नोब क्या होता है। आप देखेंगे कि अनपफ्ड रीजन का एक भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा हो गया, जिसे हम लोग नोब के नाम से जान रहे हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि ये जो अनपफ्ड भाग होता है, ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, बेंड्स पाए जाते हैं, और एक इसके अंदर पाए जाते हैं इंटर बेंड्स। अब बेंड जो है वो क्या होगा, इंटर बेंड क्या होगा। आप लोग देखेंगे कि जो बेंड पार्ट होता है, यहाँ पर डीएनए जो होता है वो आपको अधिक कुंडलित देखने को मिलता है, तो ये डार्क एरिया के रूप में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, बेंड। जबकि इंटर बेंड में डीएनए कम कुंडलित होता है, तो लाइट एरिया के रूप में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटर बेंड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अनपफ्ड रीजन एक भाग चौड़ा हो गया या तुलनात्मक रूप से बड़ा हो गया, जिसे नोब कह रहे हैं। ये अनपफ्ड रीजन 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, बेंड और इंटरबेंड। बेंड जो है डार्क एरिया के रूप में देखने को मिलेगा, और इंटरबेंड आपको कैसा देखने को मिलेगा, लाइट एरिया के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहीं पर हम लोग बात करें कि आपका जो अनपफ्ड रीजन है, इसमें आपको कुछ रिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रिंग जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन रिंग को, क्योंकि आपने कहा इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, बालबियानी के द्वारा, तो बालबियानी ने इन रिंग को खोजा था और इन्हें क्या नाम दे दिया, बालबियानी रिंग। बालबियानी की रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो बालबियानी की रिंग है, आप लोग देखेंगे कि ये बालबियानी की रिंग जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें आपको एक लूप की एक्सिस देखने को मिलेगी। बालबियानी रिंग की जो एक्सिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि मोस्टली लूप एक्सिस जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये एक्सिस आप लोग देखेंगे कि किसकी बनी हुई है, डीएनए की बनी हुई है। और इस एक्सिस के चारों तरफ आप लोग देखेंगे कि इसके चारों तरफ आपको आरएनए जो है वो लगा हुआ देखने को मिलेगा। ये आरएनए किसके द्वारा लगा हुआ होगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो ये सारा का सारा भाग आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर। थोड़ा सा फिर से देख लें, आप लोग देखेंगे कि एक जीनोम के सभी गुणसूत्र पॉलीटीन क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, और सोमेटिक सेल्स में आपको 2 जीनोम देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर 2 पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और पॉलीटीन गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होगी, क्रोमोसेंटर के द्वारा जुड़ी हुई होगी। आप लोग देखेंगे कि ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, पफ्ड रीजन, अनपफ्ड रीजन। अनपफ्ड रीजन का एक भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा हो गया, जिसे हम लोग नोब कह रहे हैं। और इसी के साथ में अनपफ्ड रीजन किस रूप में देखने को मिल रहा है, बेंड और इंटरबेंड के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग कहते हैं कि बेंड डार्क एरिया के रूप में और इंटरबेंड लाइट एरिया के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप कह रहे हैं पफ्ड रीजन, फुला हुआ भाग, इसके अंदर आपको रिंग देखने को मिलते हैं। इन रिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, बालबियानी की रिंग के नाम से जान रहे हैं। इस रिंग की जो एक्सिस बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, डीएनए की बनी हुई है। और इसके साथ में एक्सिस के ऊपर क्या लगे हुए हैं, आरएनए लगे हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि किसके द्वारा लगे होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा
लगे होते हैं। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, किसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर किस प्रकार की देखने को मिलती है, वो सारा मैटर आप लोगों ने जाना है। डायग्राम के माध्यम से इसको और समझते हैं अपन लोग। देखिए इसका डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये तो हो गया क्रोमोसेंटर, और इस क्रोमोसेंटर से क्या लगा हुआ है आपका, पॉलीटीन क्रोमोसोम की भुजाएं जो हैं वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम की आर्म्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आपने कहा ये तो क्या है, क्रोमो सेंटर, और ये क्या है, आर्म्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। इस भाग का आप बड़ा रूप लें तो ये आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग देखेंगे कि इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। जहाँ पर आप लोग कह रहे हैं ये तो क्या है आपका, पफ्ड रीजन, ये क्या है आपका, अनपफ्ड रीजन, ये क्या है आपका, आप कह रहे हैं ये नोब है। इसी के साथ में आपने देखा कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बेंड्स और इंटरबेंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बेंड और इंटरबेंड जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब इस भाग को ले अपन, ये जो फूला हुआ भाग था इसको अपन लें तो ये आप लोगों को इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये तो पढ़ाई है आपने कि इसमें क्या पाए जा रहे हैं, बेंड और इंटरबेंड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर लगी हुई है बाल्बियानी की रिंग। इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है बाल्बियानी रिंग। ये आपको सारा का सारा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप लोगों ने कहा कि पॉलीटीन क्रोमोसोम की भुजाओं को जोड़ने वाला भाग क्या है, क्रोमोसेंटर आप लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा है, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम की भुजाओं को जोड़ रहा है। अब इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम लें तो आप लोग देखेंगे कि ये आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। हमने कहा एक पफ्ड रीजन, फूला हुआ भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्लियरली, एक अनपफ्ड रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा हो गया, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आरएनए के नाम से हम लोग इसे जान रहे हैं। फिर आपने कहा कि ये जो अनपफ्ड रीजन होता है यहाँ पर क्या पाई जाती है, बेंड और इंटरबेंड। तो ये सारा का सारा क्या भाग हो गया आपका, ये तो सारे भाग हो गए बेंड्स, और ये वाला भाग क्या हो गया, इंटरबेंड्स। बेंड्स और इंटरबेंड्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहीं पर आप ये जो बाल्बियानी की रिंग जो देख रहे हैं, इस रिंग को हम लें तो आप लोग देखेंगे कि ये रिंग आपको इस प्रकार से लगी हुई देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि क्या लगा हुआ है, आरएनए लगा हुआ है। तो ये रिंग के अंदर ये भाग तो हो गया डीएनए का,
ये क्या चीज़ है, आरएनए, और आरएनए किससे जुड़ा हुआ है, आरएनएपी, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया बेंड और इंटरबेंड क्या होता है। अनपफ्ड रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है, पफ्ड रीजन के अंदर बालबियानी की रिंग पाई जाती है। इस बालबियानी रिंग को हम लोग देखें तो ये इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सिस भाग जो है वो तो किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, और इस एक्सिस भाग पर क्या लगा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, पॉलीटीन क्रोमोजोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पॉलीटीन क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर आपको किस तरह की देखने को मिलेगी वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्रोमोजोम की हम बात करें, नेक्स्ट आप लोगों ने देखा है कि एक तो था आपका ऑटोसोम और एक था आपका सेक्स क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को भाग देखने को मिल रहा है। तो ऑटोसोम तो आपने कहा है कि ऑटोसोम तो हम किसे कहेंगे, ऐसे गुणसूत्र जो कि मनुष्य या किसी जीव के जो सेक्स करेक्टर होते हैं उनको छोड़कर अन्य करेक्टरों का जो निर्धारण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम। यानी कि सेक्स करेक्टर को छोड़कर अन्य करेक्टर्स का निर्धारण करेंगे वो तो ऑटोसोम, और जो सेक्स करेक्टर का निर्धारण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। तो ऑटोसोम की तो डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑटोसोम का आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा कि मनुष्य में 2n बराबर कितने होते हैं, 46, जहाँ पर n बराबर 23 पेयर में पाए जाते हैं, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि 22 जोड़ी जो है वो तो क्या है, ऑटोसोम, और एक जोड़ी जो है वो क्या है, आपका सेक्स क्रोमोजोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो आपका सेक्स क्रोमोजोम है, आपने कहा कि ऐसे क्रोमोजोम जो कि सेक्स करेक्टर का निर्धारण करते हैं सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं। और ये सेक्स क्रोमोजोम है, इसका दूसरा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसे एलोसोम या ईडियो क्रोमोजोम के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो मोस्टली आपको XX या XY पैटर्न में मोस्टली देखने को मिलता है। यानी कि ये दो प्रकार में देखने को मिलता है, एक तो होमोमॉर्फिक और ये वाला भाग क्या है, हेट्रोमॉर्फिक। दो कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलता है। जहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका X क्रोमोजोम है, ये X क्रोमोजोम, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी खोज हैंकिंग के द्वारा की गई है। वहीं पर आप Y क्रोमोजोम की खोज की बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया है, स्टीवन एंड विल्सन के द्वारा, स्टीवन और विल्सन के द्वारा Y क्रोमोजोम की खोज की गई है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये जो X क्रोमोजोम होता है ये क्या काम करता है, बार बॉडी जो होती है ना उसका निर्धारण करने का काम करता है। जबकि Y क्रोमोजोम ये क्या काम करता है, इसके अंदर एक जीन पाई जाती है जिसे बोलते हैं होलेंड्रिक जीन, और ये होलेंड्रिक जीन जो होती है वो क्या करती है, मेल नेस का निर्धारण करती है, यानी कि मेल कंडीशन जो है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करती है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि मेल के अंदर जो क्रोमोजोम पाया जा रहा है इसे तो हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोसोम, जबकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम देखने को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोसोम। तो एंड्रोसोम गाइनोसोम रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप अगर बात करें इनकी स्ट्रक्चर की तो आप लोग देखेंगे कि X क्रोमोजोम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको बड़ी देखने को मिलती है Y क्रोमोजोम की तुलना में, और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका X क्रोमोजोम होता है इस X क्रोमोजोम के अंदर U क्रोमेटिन तो अधिक आप लोगों को देखने को मिलती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन भाग जो होता है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि X क्रोमोजोम के अंदर क्या होती है कि ज़्यादा मात्रा में आनुवंशिक सूचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें Y क्रोमोजोम की तो यहाँ इसका अगेंस्ट आप लोग देखेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यू क्रोमेटिन कम देखने को मिलता है। तो आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो यहाँ पर आपको Y क्रोमोजोम के अंदर कम देखने को मिलती है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेक्स क्रोमोजोम किसे हमने कहा है कि ऐसे क्रोमोजोम जो कि सेक्स करेक्टर का निर्धारण करते हैं, एलोसोम ईडियो क्रोमोजोम के नाम से जाने जाते हैं। दो फॉर्म है इनकी, होमोमॉर्फिक पैटर्न में भी पाया जाता है और हेट्रोमॉर्फिक पैटर्न में भी पाया जाता है। मनुष्य में अगर हम होमोमॉर्फिक पैटर्न की बात करें तो आपने देखा है कि फीमेल कंडीशन में XX रूप में देखने को मिल रहा है और मेल कंडीशन में XY रूप देखने को मिल रहा है।
तो ये जो मेल क्रोमोजोम है उसको तो एंड्रोसोम कह रहे हैं, और फीमेल जो क्रोमोजोम था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, गाइनोसोम के नाम से जानते हैं। और ये एक्स क्या काम करता है, बार बॉडी का निर्धारण करता है। वहीं पर वाई जो है, इसके अंदर एक जीन पाई जाती है होलेंड्रिक जीन, जो कि मेलनेस कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। डिस्कवरी की बात करें तो एक्स क्रोमोजोम की खोज किसके द्वारा की गई है, हेंकिंग के द्वारा। वहीं वाई क्रोमोजोम की खोज स्टीवन और विल्सन के द्वारा की गई है। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी, तो स्ट्रक्चर का और देख लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि ये एक बना दिया अपन ने, ये तो हो गया भाई आपका जो एक्स क्रोमोजोम देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एरिया कुछ इस रूप में, फिर ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट यानी कि इसको तो क्या बोलेंगे, PAR1, इसको बोलेंगे PAR2। ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। और यहीं पर क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर। बाकी का ये जो भाग बचा हुआ था आपका, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला भाग कौन सा है, NPX। इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, ये तो है आपका एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम। बात करें हम वाई क्रोमोजोम की, तो आपने कहा है एक्स क्रोमोजोम की तुलना में वाई क्रोमोजोम जो होता है उसकी साइज़ आपको कम देखने को मिलती है। तो एक्स क्रोमोजोम की तो एक ये आर्म हो गई और दूसरी ये आर्म आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये तो आपका एक्स क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा ही आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वाई क्रोमोजोम की बात करें हम, तो आपको इससे छोटी साइज़ जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि ये वाला पैटर्न जो है आपको वाई क्रोमोजोम का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा क्या है, सेंट्रोमियर या हेट्रोक्रोमेटिन भाग है, हेट्रोक्रोमेटिन भाग है, या अपन क्या कह रहे हैं इसको, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। फिर यहाँ पर वही दो भाग और पाए जा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, PAR फर्स्ट, और ये क्या है, PAR सेकंड आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में एक भाग और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हेट्रोक्रोमेटिन भाग और आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, MSY के नाम से इसे हम लोग जान रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक्स और वाई क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक बार देख ले आप, यानी कि PAR1 का मतलब क्या है, सूडो ऑटोसोमल रीजन, सूडो ऑटोसोमल रीजन फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं NPK, इसका मतलब क्या है, नॉन सूडो ऑटोसोमल रीजन फॉर एक्स क्रोमोजोम के लिए ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। MSY की बात करें, ये क्या है, मेलनेस स्पेसिफिक रीजन फॉर वाई क्रोमोजोम। तो ये सारा का सारा आपको इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक्स क्रोमोजोम आपको इस रूप में देखने को मिलता है,
जबकि XY क्रोमोसोम आप लोगों को इस रूप में देखने को मिल रहा है, जहां पर आपने देखा है कि Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम की तुलना में थोड़ा छोटा आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये भी हेट्रोक्रोमेटिन है, ये भी हेट्रोक्रोमेटिन है और ये भी हेट्रोक्रोमेटिन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो X क्रोमोसोम होता है यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन तो कम देखने को मिलती है, U क्रोमेटिन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो X क्रोमोसोम में ज़्यादा होती है, जबकि Y क्रोमोसोम में आप लोगों को कम देखने को मिलती है। तो सेक्स क्रोमोसोम आपको किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर आपका जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आप लोगों का जो सेल डिवीज़न से रिलेटेड जो मैटर रहेगा उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक आप लोगों का ये जो सेक्स क्रोमोसोम का जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का जो पोर्शन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।